ललिता जी, विशाखा जी और वंशी तीनों हैं। एक दिन के मानसी का चिंतन है। पद स्वामी जी का तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवत रसिक देव जी ने उस वाणी को गाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतरंग चर्चा है। अष्टदल कमल के ऊपर एक बार मैं ये चर्चा भी सुना चुका हूं राधा रसामृत प्रसंग में। अष्टदल कमल पर मानसी में चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी। अष्टदल कमल का सेज है और उस सेज पर श्री प्रिया जी पौड़ी हुई हैं, सो रही हैं। सखियों का सुख क्या है? प्रिया प्रियतम का मिलन अत्यंत सुखदायी है। प्रिया प्रियतम का रास विलास अत्यंत सुखदायी है, पर उससे भी ज्यादा सुखदायी जब श्याम सुंदर और प्रिया जी पौड़ जाएं, थक हार के सो जाएं और बड़े गहरी निद्रा में चले जाएं, तब सखियों को बहुत सुख मिलता है। ललिता जी, विशाखा जी, सब सहचरियां खूब ध्यान से, बड़े आराम आराम से पंखा झलेंगे, चरणन में कछु, जो अनुकूल निद्रा को और देर तक चलने दे, ऐसी योजना बनाती। नेक भी यदि ऋतु में परिवर्तन होने लग जाए, थोड़ी गर्मी सी हो जाए, तो ऐसा वातावरण कर देंगे कि नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, कहीं उनको श्रम नहीं हो जाए, तो शीत वातावरण हो जाए। नेक भी शीत वातावरण हो जाए तो सखियां कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था करें कि नहीं, अनुकूल व्यवस्था बनी रहे। किशोरी जी बार बार करवट ले रही हैं, तो इतने में ही श्री ललिता जी समझ जाएं कि श्री जी को बेचैनी है रही है, तो कोई मधुर स्वर गान लगेंगी या मधुर स्वर बजान लगेंगी, जैसे श्री जी को निद्रा आवे। सेज पर पौड़े भय श्यामा श्याम को देखनो सखियन को सबसे बड़ा सुख है। एक दिन की बात, किशोरी जी पौड़ी हैं और श्याम सुंदर आए। सब सहचरियां सेवा में लगी थी। ठाकुर जी बाहर से आए हैं और ठाकुर जी तो सीधे तो चले ही ना है, उछलते कूदते आ रहे हैं, सबरी आवाज करते आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि बज रही है, गरेन के सबरे माल आपस में टकरा टकरा के स्वर निकल रहे हैं। ललिता जी बोली, कहां से स्वर आ रहा है? श्री जी की भौएं थोड़ी सी मुड़ रही हैं, निद्रा ने एक भंग सी है रही है। विशाखा बोली, और कौन है? वही है, नेक सहूर नहीं चलवे को, ऐसे उछल तो भयो आरो लाला। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधा पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी, गाओ सब लोग, वापे मोती लटकर, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, कैसे झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे।
किसी पे पूरा पद हो तो देना हमको, एक आध अंतरा तो आते हैं वो गाएंगे। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते जी उठते हैं। जन्माष्टमी को व्रत टूट जाएगा नहीं गाए हो तो गाओ। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। और मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण पाग टेढ़े सिधरे, पाग टेढ़े सिधरे। हाँ पे मोती लटकन पाग टेढ़े सिधरे, पे मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में। हाँ झूम के राधा रमन पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी। श्री राधा रमण लाल की। तो दे गए लेकिन लोग लगा गए। आज वालों के झूठ घूमे रहो। अच्छा सुनो, ये 50 तो पूरी दुनिया पता चल जाएगा। कल क्या हुआ था कि श्री जुगल किशोर जी की पाग वाला प्रसंग आया कि उनकी पाग बंधी नहीं। बड़े भैया वहां भीतर बैठे तो भीतर से इनके मन में आया कि अब ये वाला पद गव जाए। तो आप श्री ने किसी को इशारा किया कि इनको ये कहो कि पद गा दे। अब उसने पता नहीं क्या सुना, वो मुझे दे गया कि लोगों से कह दो आगे खिसक आए। अब ये बोले महाराज जी मैं तो कही तो ये थी पद गाने की, वो क्या लिख के देंगे आपको। आज ये पहले ही रख के धर गए यहाँ पे, बोले कि आज ये पद गाना है। अब तो जब भी ठाकुर जी टेढ़े चले मुझे यही पद याद आवे। कैसे हैं? कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें। और
उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तेरे नयन पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, ओ बाप मोती लटकर पग टेढ़ी सिधरे, बाप मोती लटकर, हे डोले ब्रज कुल जो में, हे डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा पग टेढ़ी सिधरे, 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 पग टेढ़ी सिधरे। तो भैया ये दे दियो। ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि है रही है, इतना श्रृंगार पहन रखो, सब बज रहे हैं, किशोरी जी की भौएं मुड़न लगी। ललिता जी और विशाखा जी कितने ध्यान से सेवा में है कि इतनी भी उनको पता चल रही है कि श्री जी को निद्रा में श्रम है रो है। ललिता जी बोली कौन आ रहा इतना स्वर कर तो भयो, अब धीरे से ही बोली। विशाखा जी बोली एक ही है जो शिष्टाचार को पालन ना करे। तुरंत विशाखा जी बाहर गई, कहा है छम छम करते आ रहे हो, रुक जाओ, श्री जी पौड़ी भई हैं, सो रही हैं। अच्छा, लाल जी की अंतरंग लीलाएं, कई निकुंज की लीला देखी, विशाखा जी से डरते हैं ठाकुर जी। ललिता जी तो श्री जी जैसी सीधी भोरी हैं, वो विशाखा जी से न डरे लाल जी। तुरंत लाल जी बोले अच्छा श्री जी पौड़ी हैं, अपने हाथन के कड़ूला उतार दिए, अपने जो बजे वाले श्रृंगार सब बाहर ही उतार दिए, कुंज में निकुंज में जावे से पूर्व ही पैरन के नूपुरन की आवाज जो निकल रही वो बंद कर दे, धीरे से भीतर प्रवेश किया। आहा, जैसे ही देखो कि महाराज सेज पर श्री जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी बड़े धीमे धीमे चरण दबा रही हैं, मधुर स्वर में राग रागनी बड़े धीमे स्वर में पीछे बैठी सखियां सब गा रही हैं, और श्री जी बड़ी गहरी निद्रा में पौड़ी हैं। ललिता जी को देख करके लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तो मोह प्रदान कर दो। नीचे बैठ गए घुटने पे, और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी मोह चरण दबान दो ना श्री जी के। आहा, केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कही है, मोह चरण दबान दो, इतने में ही ललिता जी कह रही हैं, चापत चुपरत सेज पर विहारिन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ललिता जी मुझे चरण दबान दो, इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे मुझे चरण दबान दो। ललिता जी कह रही इतनो भी मत बोलो, चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय, बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिक वर हुए, पर बिहारिन दास,
बिहारी मतलब ठाकुर जी, बिहारिन मतलब किशोरी जी, और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना, तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है, वाकई उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज है ये। अब लाल जी बोले, अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुपाम दबान दो? ललिता जी समझ गई, चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। अब ये मानसी में देख रहे हैं, और सब दोनों व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु को भी दर्शन है है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर जी से कह रही हैं, आपके मुख से निकलवे वाली बोलते समय जो गर्म हवा है, जो भास है, वहां से श्री जी के चरणन में उष्णता आ रही है। तो लाल जी यूं विचार करो, आप कैसे चरण दबाओगे? आपके हाथ कोमल हैं, पर उनमें भी थोड़ी बहुत तो निष्ठुरता है, श्री जी को लग जाएगी। ठाकुर जी बोले, कैसे चरण दबाऊं? चरण सेवा तो आज मुझको करनी है। तब ललिता जी और विशाखा जी कह रही हैं, बोले हाथन से मत दबाओ, कोई कोमलांग हो आपके श्री अंग में, वहां से चरण दबाओ। ठाकुर जी बोले, ये कोई बात है? और कौन से अंग से चरण दबाऊं? बोले, कोई कोमल अंग हो आपको, वही से दबा सको, क्योंकि हाथ तो आपके लग जाएंगे श्री जी को। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चरण दबाऊं। अब वहां मानसी में बैठे भाई श्री हितरवंश महाप्रभु और व्यास जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि लाल जी को सेवा कैसे मिलेगी आज। तभी मन में भाव उत्पन्न भयो श्री स्वामी हरदास जी के, थोड़ी सो एड़ी लगे, थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। भैया अत्यंत रस की बात है। ठाकुर जी चरण दबान लगे तो वह चरण दबावे को स्वरूप कैसा है? बोले यूं समझ लो, किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी से लग रही है। तो सोचो ठाकुर जी कैसों चरण दबा रहे हैं। तो बोले लाल जी ने अपने अंग प्रत्यंग छू करके देखे, तभी लाल जी को अपने गुलचा से गाल, गोल मटोल गाल दिखा, हाँ जे ने कोमल है। तो लाल जी अपने गालन से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। और इसी भाव साम्राज्य में हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी चले गए। रात भर बैठे रहे, बस इसी भाव का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। अब ये उस समय का भाव श्री फिर बाद में बिहारिन दास जी ने इसको लिखा। हरिराम व्यास जी तो ऐसे आनंद सागर में डूब गए, मन में भाव रखने लगे, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो, श्री राधा चरण शरण मन दीनो, श्री राधा चरण शरण मन दीनो। मोहन लाल रिझायो,